पढ़ाई शुरू कर ले। हम शुरू कर ले। यस मैम। चलो ठीक है, कौन बताएगा मुझे कि कल हमने क्या पढ़ाई की है अभी तक? पटवारी कौन होता है? पटवारी कौन था? बताओ। अच्छा ये बता दो, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? पटवारी का। हाँ, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं हम, गांव का प्रशासन। ठीक है, तो अब हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, शुरू करें? यस मैम। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं। सबको दिख रहा है चैप्टर? बुक का यस। पेज दिख रहा है? क्या है चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं? चैप्टर का नाम क्या है? गांव का प्रशासन। ठीक है, तो अभी तक कौन बताएगा हमें मुझे कि हमने कौन से दो लोगों की बात करी, कौन से दो अधिकारियों की बात करी? मोहन और जो रघु का झगड़ा था वो सुलझाने के लिए कौन कौन से लोगों ने मदद करी? हमारा नेट। हाँ हाँ, बताओ, कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? अरे आप बता रहे हो? कौन बता रहे भाई? अरे है कोई वहां पर? उस तरफ है कोई बच्चा? हेलो? यस मैम। अच्छा चलो ठीक है, तो देखो, सबसे पहले क्या था? ये है मोहन और रघु। ठीक है, ये है हमारा मोहन और ये है रघु, और इन दोनों के बीच में क्या हो गया था? झगड़ा हो गया था। यस मैम। किस बात को लेकर? कि जो हमारा जो ये जो रघु है इसने मेढ़ को हिला दिया था, और रघु की जमीन और मोहन की जमीन हड़प ली थी थोड़ी सी। तो और फिर मारपीट हो गई दोनों के बीच। फिर वो किसके पास गए थे? पुलिस थाने गए थे वो, याद है? यस मैम। अपना झगड़ा सुलझाने के लिए गए पुलिस थाने। देखिए ये पुलिस स्टेशन में बैठे हैं और मोहन जो है वो अपनी बात बता रहे हैं इसे, यानी कि ये देखिए, ये है हमारा मोहन। ठीक है, ये है हमारा मोहन और ये पुलिस वाले अंकल हैं, और ये पुलिस वाले अंकल को सब बता रहे हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ। फिर क्या किया पुलिस वाले अंकल ने? रिपोर्ट दर्ज करी और मामले की छानबीन शुरू कर दी। ठीक है, और उन्होंने हवलदार को भेज दिया। तो ये एक प्रशासनिक अधिकारी है गांव के, जो कि गांव का जो कानून है उसे बना के रखते हैं। ठीक है, अब जो है हम दोबारा हमने सोचा कि ये जो झगड़ा है रघु और मोहन का, ये शांतिपूर्वक भी तो सुलझाया जा सकता था, इतनी मारपीट की तो जरूरत ही नहीं थी। तो क्या किया? तो जो हमारे मोहन और रघु हैं उन्हें, अगर वो पटवारी के पास चले जाए, देखिए ये है पटवारी। पटवारी क्या काम करता है बताइए? पटवारी क्या काम करता है? अरे देखिए ये है पटवारी, और ये जमीन के किसानों की, गांव में जो भी जितनी भी जमीनें होती हैं उनके रिकॉर्ड बनाकर रखता है। यानी कि उन्हें पहले नापता है जरीब से, लोहे की एक जंजीर होती है उससे वो नापता है जमीन को, और उसके बाद वो उसके रिकॉर्ड बनाता है। देखिए ऐसे रिकॉर्ड बनाता है वो। देखिए ये मोहन और रघु का जो रिकॉर्ड उसने बनाकर रखा है, खसरा रिपोर्ट, इसे हम खसरा कहते हैं। और उसने लिख रखा है कि मोहन, ये रहा मोहन का, उसने लिख रखा है कि मोहन 0.75 हेक्टेयर जमीन है, और ये जो रघु है उसके पास 3 हेक्टेयर जमीन है। ठीक है, ये उसने लैंड रिकॉर्ड बना के रखा है, और ये है उसका नक्शा। ठीक है, कि ये है, ये वाली जमीन है मोहन की और ये वाली जमीन है रघु की।
और ये जो मेड़ है, ये जो लाल रंग की लाइन है, ये जो मेड़ है, ये दोनों की जो जमीनें हैं उसे अलग कर रही है। अब झगड़ा कैसे सुलझाएंगे? झगड़ा ऐसे सुलझाएंगे कि ये जो रिकॉर्ड है और ये जो नक्शा है, इसको हम मेल खाकर खिलाकर देखेंगे उससे, जो असल में जो जमीन है। हम असल में जाएंगे जमीन पर और वहां पर हम देखेंगे कि, ठीक है, हम असल में जाएंगे जमीन पर और वहां पर हम नापेंगे और फिर उसे इस रिकॉर्ड से मेल खिलाकर देखेंगे। अगर वो मेल खा गया तो मतलब रघु ने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है और मोहन उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है। लेकिन अगर वो नहीं हुआ, मतलब अगर मेल नहीं खाया, तो मतलब रघु ने कुछ ना कुछ चालाकी की है, मेल को आगे बढ़ाया है और रघु और मोहन की जो जमीन है उसे हड़प लिया है ना? आ रहे समझ में? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो किसान है उन्हें अपने जो रिकॉर्ड की कॉपी की जरूरत क्यों क्यों पड़ती है, कि जब उन्हें कोई जमीन खरीदनी हो, देखिए यहाँ पर लिखा है, जब उन्हें कोई जमीन खरीदनी हो या अपनी फसल दूसरे को बेचनी हो या जमीन में कुआं खुदवाना हो, तो इन सब के लिए उन्हें अपने रिकॉर्ड की कॉपी के जो कागजात है उन्हें दिखाने की जरूरत पड़ती है। बिना उन्हें दिखाए वो ये काम सब काम नहीं कर सकते हैं। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है, अगर वो खाद खरीदना चाहता है तो उससे पहले दिखाना पड़ेगा कि उसके पास इतनी जमीन है और उस पर इतनी फसल उग रही है और उसके मुताबिक उसे इतनी खाद चाहिए। ठीक है, एक किसान अपनी जो जमीन है, हाँ बोलो, कौन हमारा बोल रहा है? मैम हमारा अरे आपको दिख रहा है ना जो पेज पर है, उसे आप थोड़ा बड़ा करके देखें, आपको दिख रहा है सब लिखा हुआ? यस मैम। आप पढ़ पा रहे हो? यस मैम। अच्छा चलो ठीक है। तो अब तक तो हमने ये सारी बात करी, और हमने क्या बात करी थी कि पटवारी के काम पर निगरानी कौन रखता है? कौन बताएगा? पटवारी के काम पर कौन निगरानी रखता है? ये कौन है? ये कौन है? मैम आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अब आ रही है? यस मैम। अच्छा सर, कौन करता है पटवारी के काम पर निगरानी कौन रखता है? ये क्या लिखा है? तहसीलदार, है ना? याद है कल हमने बात की थी? यस मैम। हाँ, तो ये जो पटवारी है हमारा, इसके ऊपर निगरानी रखता है तहसीलदार। तो क्या होता है कि एक जो क्या होता है कि एक जो ये जो जिला है, ठीक है, ये सोचिए कि ये जो लाल रंग का गोला बनाया है ये जिला है, और जिले में होती है बहुत सारी तहसीलें। ठीक है, और तहसील, क्योंकि एक जिला तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। हमने हमने तो पढ़ा था कि हमारे देश में 6 लाख से भी ज्यादा गांव है। अब हर गांव में अलग अलग पटवारी होते हैं, है ना? तो एक जो जिला होता है ये हमारा जिला है, और ये है हमारी तहसील, ये है टी से तहसील और ये है जेड से जिला। ठीक है, और जो तहसील होती है उसमें बहुत सारे गांव होते हैं। देखिए जो मैं बिंदियां बना रही हूँ, दिख रही है आपको? हाँ दिख रही है? यस मैम। इसमें ये है, बहुत सारे गांव हैं ये। ठीक है, ठीक है। और तो गांव में जो सारे जमीन के रिकॉर्ड है वो कौन करता है? वो करता है पटवारी हमारा। ठीक है, गांव में कौन करता है? पटवारी करता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पटवारी करता है सारे काम। ठीक है, पटवारी क्या करता है? वो जमीन के रिकॉर्ड लिखता है और साथ में वो लोगों से, यानी कि किसानों से क्या कलेक्ट करता है? वो भी उनके जमीन का कर कलेक्ट करता है, यानी कि जमीन के टैक्स कलेक्ट करता है और सरकार को देता है, जिससे फिर सरकार जो है इस्तेमाल करती है
गांव में सड़कें बनाने के लिए, लोगों तक पानी की सुविधा पहुंचाने के लिए, हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए, ठीक है, लोगों को घर देने के लिए, ठीक है। और फिर पटवारी के काम पर देखिए, एक गांव में तो कितने पटवारी होते होंगे, है ना। एक 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 गांव में नहीं, सॉरी, एक तहसील में बहुत से पटवारी होते होंगे, क्योंकि एक गांव का अगर एक पटवारी होगा तो एक तहसील में बहुत से पटवारी। तो उन सभी पटवारियों के काम पर निगरानी रखने के लिए कोई चाहिए। तो एक पूरी तहसील में सभी पटवारियों पर निगरानी के लिए होता है हमारा तहसीलदार। तहसीलदार होता है, और उसके ऑफिस में जो है जमीन से जुड़े विवाद, यानी कि अगर कोई झगड़े वगड़े हो जाए तो उन मामलों को भी सुलझाया जाता है, उन्हें सुना जाता है, ठीक है। और जो तहसीलदार है, अब देखिए एक जिले में, ये जो हमारे पास एक पूरा जिला है, इस पूरे जिले में बहुत सी तहसीलें हैं, और इन तहसीलदारों पर भी निगरानी रखने की जरूरत है कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं नहीं। तो उसके लिए होता है हमारा जिला अधिकारी। कौन होता है? ये जिला अधिकारी। हाँ, देखिए ये लिखा है, जिला अधिकारी सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, और उसके नीचे तहसीलदार होता है, ठीक है। सबसे ऊपर जिला अधिकारी, उसके नीचे तहसीलदार, उन्हें विभिन्न मामलों का निपटारा करना होता है। वे पटवारी, ये लिखा है, ये जो पटवारी है ये उनके उसके काम को निरीक्षण करते हैं, मतलब उसके काम की देख रेख करते हैं कि वो सही से कर रहा है नहीं, और सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं, और राजस्व, यानी कि जो तरह तरह के टैक्स होते हैं, जमीन का टैक्स होता है, वो इकट्ठा होता रहे, ठीक है। तो ये काम करता है हमारा पटवारी। और जो किसान होते हैं उन्हें अपने रिकॉर्ड की नकल की जरूरत पड़ती है, लेकिन और वो आसानी से मिल जाए किसानों को, इसके लिए भी तहसीलदार और जिला अधिकारी देखता है कि सही से किसानों को अपने लैंड रिकॉर्ड की, अपने जमीन के दस्तावेजों की कॉपी है जो नकल है वो मिल जाए। और विद्यार्थियों को भी जरूरत पड़ती है जाति प्रमाण पत्र की, तो वो भी वो जारी कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यस, नो? यस मैम। यस मैम। आगे बढ़े अब हम। यस यस मैम। मैम। ओके, तो आज हम पढ़ रहे हैं एक नया कानून। ये देखिए यहाँ पे लिखा है एक नया कानून। कानून क्या होता है? कौन बताएगा? कानून क्या होता है? कानून होता है एक लॉ। लॉ यानी कि एक रूल होता है, ठीक है, जो कि हमारे पूरा एक रूल होता है, एक ऐसा नियम होता है जो कि पूरा देश जो है वो फॉलो करता है, पूरा देश उसे मानता है, ठीक है। तो अब एक नया कानून आया है हमारे देश में जो कि 2005 में आया था, इसे बोलते हैं हिंदू अधिनियम धारा, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ठीक है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो नया लॉ है, ये जो नया कानून है, नया नियम है जो हमारे संविधान में लागू हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लागू हुआ है, ये क्या है, ठीक है। समझना है? समझे? यस मैम। यस। अच्छा, चलो चलो, ठीक है। ये दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है सबको? ओ मैम। अब दिख रहा है? यस मैम। कितनी पिक्चर्स दिख रही है? मैम 4। हाँ, तो बताओ उन पिक्चर्स में क्या हो रहा है। चलो पहली वाली देखते हैं, जो सबसे ऊपर है, लेफ्ट वाली। ये जो पहली वाली है, ये वाली दिख रही है मेरी, यस यस मैम। जिस पर मैं पॉइंटर लगा रही हूँ। हाँ, तो बताओ इसमें क्या हो रहा है, कौन बताएगा? हेलो, क्या हो रहा है इन चारों पिक्चर्स में? अच्छा बताओ क्या हो रहा है इन चारों पिक्चर्स में। हेलो, हेलो, कहाँ गए सब? अरे मुनीब, कहाँ हो? कहाँ गए? यस मैम। कहाँ गए भाई? ये नजर आ रही है ना पिक्चर्स? यस मैम। क्या हो रहा है इन पिक्चर्स में, बताओ क्या चल रहा है ये? कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं? मैम ये फार्मर्स है। हाँ, ये फार्मर्स हैं। फार्मर्स क्या काम कर रहे हैं?
खेती कर रहे हैं ना, Yes, कोई ma'am. बीज लगा रहा है, कोई पानी स्प्रिंकल कर रहा है। और देखिए जो पूरा परिवार, देखिए जो चौथी लास्ट इमेज है उसमें पूरा परिवार मदद कर रहा है खेती करने में। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि जो किसान होता है, किसान होता है, Yes, ma'am. वो पुरुष होता है या महिला होती है? मैम दोनों होते हैं। दोनों होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि ये जो जमीन है इसका मालिक कौन है, इसका मालिक कौन होगा? तो जो जमीन है उसका मालिक कौन होता है? खेत की जो जमीन होती है Yes, ma'am. उसका मालिक कौन होता होगा, पुरुष या महिला? बताओ, आपको क्या लगता है वो बताओ। कुछ भी, इसका कोई भी आंसर सही या गलत नहीं है, आप बताओ। मैम हाँ पुरुष। हाँ, पुरुष। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है कि जो पुरुष है वही मालिक होता होगा किसान खेत का? क्योंकि खेत बहुत बड़ा होता है इसलिए। यस मैम। तो पुरुष जो है वो पूरी खेती कर पाएगा इतने बड़े खेत की, और महिला नहीं कर पाएगी, ऐसा है। अब देखो, तुमने ही कहा था कि गूगल मीट पे क्लास लेनी है, अब कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो। यस। यस। अच्छा चलो ठीक है। तो जो महिला होती है उसे मालिक नहीं समझा जाता, मतलब ये कहना चाहते हो? यस मैम। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो औरत है, ये जो पानी का छिड़काव कर रही है, ये इस खेत की मालकिन है। हम कह नहीं कह सकते, मतलब ये सिर्फ यहाँ पे काम कर रही है लेकिन यहाँ की मालकिन नहीं है, ये कहना चाहते हो? नो मैम। वो मालकिन हो सकती है? यस मैम। अच्छा चलो ठीक है। मतलब वो मालकिन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन और ये जो महिलाएं हैं, ये जो चौथी पिक्चर है इसमें जो महिला है वो मदद कर रही है खेती करने में, है ना? यस मैम। किसान तो उसका पति है, वो तो खेती में मदद कर रही है और उसके बच्चे भी मदद कर रहे हैं, है ना? यस मैम। तो चलो ठीक है, समझ गई मैं आप लोगों की बातें। तो बच्चों ऐसा ही है, देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, उसमें ये धारणा है कि अगर कोई जमीन है, जैसे कोई खेती की जमीन है या कोई भी जमीन है, वो कोई भी जमीन हो सकती है, वो शहरों की भी कोई जमीन हो सकती है, तो ये माना जाता है कि जो जमीन के जो मालिक होता है वो पुरुष ही होता है। यानी कि इस अगर हम गांव में देखें तो खेतों का जो मालिक होगा वो एक पुरुष होगा, मतलब एक किसान, मतलब जो किसान की खुद की जमीन होती है वो एक पुरुष ही होगा, वो महिला नहीं होती। और ये माना जाता है कि महिलाएं सिर्फ जो है मदद करती हैं सारा काम करवाने में, मतलब खेती बाड़ी के जो काम होते हैं उसमें महिलाएं सिर्फ मदद के लिए होती हैं, ठीक है? पहले ये समझा जाता था। तो अब आइए हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करें। अब एक नया कानून, अभी कानून क्या है, आया कब, क्यों आया, क्या किया इस कानून ने, पढ़ना है, यस मैम। इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है? पढ़ना शुरू करें। यस मैम। सबको दिख रहा है? नो मैम। ये वाला एक नया कानून जो मैंने लाल से कर रखा है उसके नीचे से मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ अब, ठीक है? ओके मैम। ओके, तो मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ, ठीक है? एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005, ठीक है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ, अब सब ध्यान से सुनेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी प्रश्न पूछना होगा, सब फिर पूछ लेना एक एक करके, ठीक है? ओके। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं, ठीक है? तो अभी हमारे दिमाग में भी आया था कि अगर कोई बड़ा सा
खेत है, उसमें बहुत सी फसल उगाई गई है, तो वो जो खेत है उसका जो मालिक होगा वो एक पुरुष ही होगा। ठीक है, हमने भी यही सोचा। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो महिलाएं होती हैं उन्हें हम ये समझते हैं कि वो सिर्फ खेतों पर एक मदद की तरह काम करती है। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि जो महिला है वो उस पूरे खेत की मालकिन भी हो सकती है, वो जमीन उसकी हो सकती है। हम ये नहीं सोचते हैं। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। ठीक है, ये जो हरा वाला था मैंने पढ़ लिया, अब मैं नीला वाला पढ़ रही हूँ। ठीक है, अभी तक किसी को कुछ समझ में तो आया है? मतलब ऐसा तो नहीं कुछ समझ में नहीं आया? आया था समझ में? यस मैम। ओके, अभी तक अब मैं नीले वाली लाइन से पढ़ रही हूँ। ठीक है, अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। तो अब वो बात कर रहे हैं कि जो हिंदू धर्म होता है उसमें ये माना जाता था कि अगर कोई परिवार की जमीन है, लोगों के पास जमीनें होती है ना, लोगों के पास जमीन होती है जो कि, हाँ, तो जो ये माना जाता था कई राज्यों में, मतलब इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स में अभी तक यही माना जाता था कि जो हिंदू औरतें होती हैं को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता है। ठीक है, पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला है। तो देखिए बच्चों, पहले क्या होता था? कोई मुझे समझाएगा पहले क्या होता था? अगर किसी को समझ में आ गया तो? आ गया किसी को समझ में तो बताओ। चलो ठीक है, मैं बता रही हूँ, सुनो ध्यान से, सब सुन रहे हैं ना? ठीक है, ये है हमारे पास एक बड़ी सी जमीन, ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ कोने में, देखो ध्यान से। ठीक है, ये है हमारे पास एक बड़ी सी जमीन। ठीक है, और ये एक किसान की है, ये किसान की है सब। ये मान लो कि ये वो किसान है, दिख रहा है सबको? यस मैम। ये वो किसान है और इसका नाम है रामू। ठीक है, क्या नाम है? रामू। रामू। हाँ, तो ये जो रामू है ये इसकी जमीन है, और एक बार क्या होता है कि इसकी किसी वजह से मृत्यु हो जाती है, तो ठीक है, तो इसके 3 बेटे होते हैं। मतलब मान लेते हैं कि ये जो स्क्वायर बना रही हूं मैं इसका मतलब है बेटा। ठीक है, इसके होते हैं 3 बेटे, 3 बेटे हो गए। और अगर मैं गोला बना रही हूँ इसका मतलब है बेटी, और 2 बेटियां। ठीक है, समझ गए? यस मैम। यस मैम। ये रामू है, और इसकी जो पत्नी, इसकी पत्नी भी है। ठीक है, इसकी पत्नी भी है, ये रही इसकी पत्नी। ठीक है, ये है इसकी पत्नी, ये रामू की पत्नी, और ये है रामू के 5 बच्चे। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं रामू के। यस ठीक मैम। है, हाँ, तो अब रामू जो है ये उसका बड़ा सा खेत है, और उसके 5 बच्चे हैं और उसकी एक बीवी है। ठीक है, अब जो पुराना कानून था एक, उसके हिसाब से, एक पुराना जो रहा था उसके हिसाब से, अगर रामू की मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश, ठीक है, अगर किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके जाने के बाद पहले तो उसकी जमीन है पूरी, सारी जमीन इसी के नाम पर है, रामू के नाम पर है। लेकिन अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके मरने के बाद जो है ये जो जमीन है इसका 3 हिस्सों में बंटवारा होगा, बराबर बराबर, यानी कि 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, बराबर बराबर 3 हिस्सों में बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से किसके? एक इस बेटे के, एक इस बेटे के और एक इस बेटे के। ठीक है, आ रहे समझ में? यस मैम। तो ठीक है, उसके 3 बेटे होंगे तो तीनों में बंटवारा हो जाएगा बराबर बराबर। ठीक है, और ना तो उसकी दोनों बेटियों को कुछ मिलेगा, ना तो इससे कुछ मिलेगा, ना तो इससे कुछ मिलेगा, और ना ही उनकी मम्मी को कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप बताइए क्या ये सही है? सही बात है ये?
नो मैम। नो क्यों? अरे नो क्यों? क्यों गलत है? क्यों गलत है? हेलो, कहाँ गए? यस मैम। जो जमीन है उसका सिर्फ बेटों में बंटवारा किया गया, ना ही उनकी दोनों बेटियों को कुछ मिला, ना ही मम्मी को कुछ मिला। तो ये बात गलत है, अरिब ने बता दिया। क्यों गलत है? बात गलत है, बिल्कुल सही बात है कि ये बिल्कुल गलत है, अन्याय है। पर ये अन्याय क्यों है? क्योंकि मैम ना उनको कुछ मिला, उनकी बेटियों को ना उनको, उनकी मम्मी को। हम्म। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो उनको तो कुछ मिला ही नहीं, ये तो गलत बात है। अगर बेटों ने बेटे जो है वो बाद में बिगड़ गए और उन्होंने कहा नहीं हमें तो अपनी बहन से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपनी माँ से कोई लेना देना नहीं है, तो वो सारी जमीन खुद हड़प लेंगे और ना बेटियों के पास कुछ बचेगा, ना ही मम्मी के पास कुछ बचेगा। मम्मी और बेटी जो है वो बिल्कुल सड़क पर आ जाएंगे, उनके उनके खाने पीने का खर्चा सब कुछ नहीं चल पाएगा, है ना? यस यस। मैम। तो उनके पास तो कुछ संपत्ति ही नहीं हुई। ये जो संपत्ति है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो जमीन है, इनको तो कुछ मिला ही नहीं। मतलब अगर कोई पिता है तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी जमीन है, वो बराबर बराबर बंटनी चाहिए सब में, है ना? तो ये तो उनके साथ अन्याय हो गया। अगर कोई मुश्किल की घड़ी आएगी कभी, तो उन्हें उनके पास कुछ नहीं होगा उनके हाथ में। और अगर बेटे भी उनकी मदद करने से मना कर दे, उनको पैसे देने से मना कर दे, कुछ मना कर दे, तो वो तो बिल्कुल ही खाली हो जाएंगी, है ना? यस मैम। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नए कानून, ठीक है? ये जो पीले में लिखा है मैं वहां से पढ़ना शुरू कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ यस से मैम। पढ़ रही हूँ मैं, दिख रहा है? यहाँ से पढ़ रही हूँ। नए कानून के मुताबिक नया कानून कानून कह रहा है कि बेटों, बेटियों और उनकी माँ, यानी कि ये तीन बेटे, तीनों बेटे, दोनों बेटियां, मतलब अगर हम रामू के परिवार की बात करें, और उनकी माँ, ठीक है, उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है, ठीक है, बिल्कुल बराबर हिस्सा मिलेगा। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में भी लागू होगा, ठीक है? तो अब ये जो बात है ये कह रहा है, ये जो नया कानून है, क्या नाम है इस कानून का? इसका नाम है हिंदू स्कूल अधिनियम कब, धारा 2005। क्या? स्कूल कब खुलना है? बेटा मुझे तो नहीं पता है, हो सकता है अब अप्रैल में या फिर मई जून में तक खुल जाए, पर ये मैं शायद बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता है, ठीक है? ओके मैम। हाँ लेकिन अभी तो नहीं खुल रहे हैं 2 महीनों के लिए, तो अभी आप शांति से बैठे रहे, ठीक है? क्यों, घर में अच्छा नहीं लगता है? नो मैम। क्यों, क्या लगता है, घर में दोस्त नहीं है, नो खेल मैम, कूद? बोर होते रहते हैं घर में। बिल्कुल घर में रह रहे हो आप, कोई काम नहीं, मतलब कोई दोस्त वोस्त नहीं है, किसी के साथ खेलते वेलते नहीं हो? नो मैम। और कोई बुक किताबें भी नहीं है? मैम वो पढ़ते हैं। हाँ किताबें पढ़ो, देखो, और जो मैं आपको सब पढ़ा रही हूँ, आपको पिछला भी जो पढ़ाया है वो तो आपके पास है ही, है ना? और आपके बाकी सब्जेक्ट्स में क्या हो रहा है? बाकी सब्जेक्ट्स में भी हो रही है ना पढ़ाई? यस मैम। तो मजा नहीं आता अब? आता है। आज की क्लास कैसी लग रही है? मैम अच्छी। मजा आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो जब आप पहुंचोगे ना अपनी क्लास के ग्रुप में व्हाट्सएप पे, तो उन्हें बताना कि आज की बहुत अच्छी थी, सबने मिस कर दी। यस ठीक मैम। है, सिर्फ आप दोनों ही हो ना? यस मैम। सिर्फ 2 बच्चे ही आए हैं, देखो कितनी गलत बात है। सबको बोला था कि सब टाइम से ज्वाइन करना, कोई भी नहीं आया। यस। चलो ठीक है, आगे बढ़े अब मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब। नया कानून समझ में आ गया सबको? यस मैम। बताओ, अरे क्या है नया कानून? रामू का जो परिवार है उसका एग्जाम्पल लेके बता दो।
गया तो? कौन बता रहा है? चलो मैं बताऊं, मैं समझाऊं। हेलो, कहाँ गए? यस मैम। कहाँ कहाँ चले जाते हो अचानक से गायब? चलो ठीक है, ये हमें पता है, ये हमें पता है ये रामू की जमीन है। यस मैम। और हमें पता है रामू, अब हम, रामू की एक बीवी है, रामू के 3 बेटे हैं, और ये है 3 बेटे, और रामू की 2 बेटियां हैं, है ना? पता है हमें, है ना? यस मैम। हाँ, तो अब आप सोच लीजिए, रामू का एक एक्सीडेंट में वो उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है? पहले ये पूरी जो जमीन थी, ये पूरा जो खेत की जो जमीन थी, ये रामू के नाम थी, और अब वो किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है? तो अब ये जो लैंड है, जो प्रॉपर्टी है, नए कानून के हिसाब से इसे, इसके कितने हिस्से होंगे? 1 2 3, मतलब 3 बेटे, एक, ये है एक, ये है दो, ये है तीन, तीसरा बेटा, चौथी बेटी, और पांचवी बेटी, और सिक्स्थ उनकी मम्मी, ठीक है? 6 लोग बचे यस मैम। परिवार में, है ना? यस मैम। तो अब इसके 6 हिस्से किए जाएंगे, बराबर बराबर, 1 2, गिनो मेरे साथ, 3 3। 4 5, ये तो पांचवा है, रुको जमीन थोड़ी बढ़ा देती हूँ मैं, 6, ठीक है? यस मैम। तो मतलब जो है, ये वाली जमीन, पहली जमीन है मम्मी की, ठीक है? पहली जमीन का हिस्सा, इतना सा हिस्सा मम्मी का, दूसरा हिस्सा एक बेटे का, तीसरा हिस्सा एक बेटे का, चौथा हिस्सा एक बेटे का, ठीक है? यहाँ तक बेटे खत्म हो गए और मम्मी खत्म हो गई। और उसके बाद जो पांचवा हिस्सा पहली बेटी का, और छठा हिस्सा दूसरी बेटी का, ठीक है? ये 6 लिखा है मैंने, सॉरी। समझ में आया? यस मैम। तो क्या किया, अब जो नया लॉ है, जो नया कानून है, उसके हिसाब से रामू की जमीन के 6 बराबर हिस्से किए जाएंगे, यानी कि उसके 3 बेटों में, उसकी बीवी में, यानी कि उसकी जो पत्नी है उसमें, और उनकी दोनों बेटियों में भी। समझ में आ गया? यस मैम। तो इससे फायदा क्या होगा? कोई कौन बताएगा इससे क्या फायदा है? इससे किसको फायदा है? मैम सबको। हाँ, सबको फायदा है, लेकिन ज्यादा फायदा जो है वो बेटियों को और मम्मी को है, क्योंकि पहले तो उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। कुछ मिल रहा था उन्हें? नो मैम। कुछ मिल ही नहीं रहा था उन्हें, कुछ दे ही नहीं रहे थे, उनको देख ही नहीं रहे थे कि उनके पास भी जिंदगी है, उन्हें भी अपना शेयर चाहिए, अपना अपना हक चाहिए, अपना हिस्सा चाहिए। लेकिन अब जब ये जो जमीन है, किसान की जो जमीन है, वो 6 बराबर हिस्सों में बांटी जाएगी, तो मम्मी के पास भी एक हिस्सा होगा, और उसकी दोनों बेटियों के पास भी हिस्सा होगा, ठीक है? तो अगर कोई परेशानी आ जाती है कभी, या कुछ हो जाता है, तो ये जो हिस्सा है उनके काम आएगा, और उन्हें बिल्कुल सड़क पर नहीं लाएगा। उनके पास कुछ संपत्ति होगी जिस पर वो निर्भर कर कर अपना पूरा जीवन काट पाए, अपना जीवन जी पाए, ठीक है? यस मैम। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े अब हम, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं, ये पिंक से पढ़ रहे हैं, यहाँ पिंक दिख रहा है, ये पिंक, यस मैम। यहाँ से पढ़ना शुरू कर रही हूँ मैं। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा, ठीक है? वो कह रहा है कि इस कानून से जो सबसे ज्यादा फायदा है वो औरतों को है, क्योंकि पहले क्या होता था कि सिर्फ पुरुषों को, यानी कि एक पिता को, अगर एक किसान है उसे, मतलब रामू, जो रामू किसान है हमारा ये वाला,
ठीक है, ये जो हमारा रामू किसान है, ये रहा, इससे अपने पिता से मिली होगी ये बड़ी सी जमीन, है ना? यस मैम। इसे अपने पिता से मिली होगी, अब ये अपने बेटों को दे देगा। तो ये जो पहले के टाइम में, मतलब कुछ सालों पहले तक यही होता था कि जो जमीन है या कोई भी जायदाद है वो सिर्फ बेटों तक, बेटों में आगे बढ़ती रहती थी। यानी कि अगर एक किसान है तो उसको उसके पिता से मिली थी, वो अपने बेटों को देगा, जब उस उनके बेटों की मृत्यु हो जाएगी तो वो अपने बेटों को देगा। तो ये बेटा 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 करते करते सिर्फ बेटों को मिलेगी, ना ही बहनों को कुछ मिलेगा और ना ही माँ को कुछ मिलेगा। ठीक है, लेकिन इससे उन्हें बहुत जो है परेशानी, इससे जो है बहनों को और माँ को बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अगर बेटे अचानक जो है उन्हें कह दें कि नहीं, हमें तो आपकी मैम कोई कल भी गूगल मीट पर क्लास होगी। क्या? मैम कल भी गूगल मीट पे होगी क्लास। कल तो वो भी है ना, क्या कहते हैं, कल छुट्टी है आपकी? कल हाँ अभी सेकंड, तक तो कल सेकंड सैटरडे है ना, आपकी छुट्टी होती है? नो मैम। अच्छा चलो, मैं कंफर्म कर लूंगी, फिर बताऊंगी। अगर छुट्टी नहीं होगी तो हम गूगल मीट पे ही करेंगे, ठीक है? ओके मैम। और बाकी बच्चों को भी बताना कि आना है गूगल मीट पे। ठीक ओके है, मैम। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा क्या एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। तो अब हम एक सुधा की कहानी से जानेंगे कि इस लॉ से उसे क्या फायदा होता है। ठीक है, ये जो कानून है हिंदू अधिनियम धारा 2005, इससे उसे क्या फायदा होता है ये हम सुधा की कहानी में जानेंगे। ठीक है, ये रहा वो वाला पेज, सुधा की कहानी का ये पेज है, दिख रहा है? यस मैम। तो ये हम आज ही निपटा लें या ये हम अगली क्लास में करें? समय हो गया है। अगली क्लास। ठीक है, तो आप प्रॉमिस करो कि हम अगली बार गूगल मीट पे करेंगे जो ये वाली जो क्लास है, और आप प्रॉमिस करो कि बाकी बच्चों को भी कहोगे कि वो आए। ठीक है? यस मैम। यस मैम। और आज यस। मजा आया आपको? यस मैम यस बहुत मैम। मजा आया। बहुत मजा आया। चलो ठीक है फिर। ठीक है फिर, बाय। बाय मैम। मजा आया ना पक्का? यस मैम। तो सबको बता देना कि अब आना है। ठीक है, ओके फिर बंद करें? यस मैम। ओके, बाय बाय।